सो हम वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज कर रहे थे। नाउ वी आर इसको अभी हमारे पास जीनियस गाइड के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। ओके, स्टार गाइड के हमने कर लिए थे, पीएमसी पेड टेस्ट थे उनके भी कर लिए थे हमने। ओके, अच्छा, फर्स्ट वन है हमारे पास कि 2 kg object is moving with 3 meter per second velocity. A force of 10 Newton is applied in the direction of motion of the object. Then remove after the object has moved 5 meter. The work done. Work done किस पे डिपेंड करता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, फोर्स कितना दे रहा है? 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। तो बाकी कोई चीज़ आप डालो ही नहीं। 10 5 50 जूल, 50 जूल। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है अ मैन कैरी अ 1 किलोग्राम स्वीट केस मीटर हॉरिजॉन्टली ऑन अ लेवल ग्राउंड। द वर्क डन बाय द मैन। अगेन हमारे पास वर्क हमारे पास क्या है? अ मैन कैरी 1 किलोग्राम सूटकेस हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ले जा रहा है ना। अब बॉडी जो फोर्स है वो तो उस पे अपवर्ड लगा रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, एंगल 90 है। 90 पे वर्क हमारे पास क्या होता है? 0 होता है हमारे पास। ठीक है, फिर है द वर्क डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट थीटा पे भी डिपेंड करता है। सो ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ वन है अ मैन पुल्स अ ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 meter by applying a force of 100 Newton which make an angle of 30 degree with excess the work done by the man. No, work done by the man हमसे पूछ रहा है। नो, एफ एस cos थीटा सीधा नो 100 मल्टीप्लाई 50 और cos 30 हमारे पास √3/2 के बराबर होता है। ठीक है, नो 100 5 500 होते हैं, बट इधर 50 है। सो 5000 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो ऑलमोस्ट 2500 देगा मेरे पास। ठीक है, 2500 √3। अब √2 जो होता है वो 1.4 होता है। ठीक है, ये √3 है तो ये 1.4 से तो हमारे पास ज्यादा होगा ना। नो, 2500 को अगर मैं डबल करूँ तो 5000 आता है, और अगर डबल से थोड़ा कम करूँ ना 1.7 तो ऑलमोस्ट ये 433, ये इस तरह 5000 के नीचे आंसर आएगा, और 5000 से नीचे यही है तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी नेगेटिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। 90 से अगर एंगल ग्रेटर होगा ना तो उस पे हमारे पास, और 180 तक होगा तो उस पे वर्क नेगेटिव होता है। सो ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स कैन डू नो वर्क ऑन द पार्टिकल ऑन विच इट एक्ट। सो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कोई वर्क नहीं करता, इट्स वर्क इज 0 जूल हमेशा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम इज व्हील्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रेडियस ऑफ 0.5 एट कांस्टेंट स्पीड। द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग 1 रेवोल्यूशन। हम देखो ना, सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में वर्क 0 होता है। फिर हमारे पास है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का वर्क हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, in lowering the box slowly in downward direction of the student perform dash work. No, in lowering the box slowly in downward direction the student perform। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि स्टूडेंट का फोर्स अपवर्ड होता है और बॉडी तो ग्रेविटी नीचे है तो ये नेगेटिव फोर्स। ठीक है, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड जा रहा है। इफ एन अमाउंट ऑफ वर्क डेल्टा डब्ल्यू इज डन बाय एन एजेंसी इन टाइम टी, द पावर ऑफ दैट एजेंसी, तो वो वर्क पर यूनिट टाइम होता है हमारे पास, पावर होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, द एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज कॉल्ड। तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वर्क देता है। ठीक है, a particle move under the effect of force F is equal to cx from x0 to xx, the work done by the process. So F अगर cx है और कोई डिस्प्लेसमेंट है x1 माइनस 0 तो x1 देगा, तो f डॉट डी है ना, f डॉट डी, तो x1 cx, तो ये c वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। यानी इसने फोर्स और उसको नाम चेंज कर दी। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड कंप्लीट 50 रेवोल्यूशन पर मिनट। द वर्क अगेन सर्कुलर है, सर्कुलर में हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वर्क 0 होता है। ठीक है, वन अर्ग हमारे पास किसके बराबर है? वर्क क्या होता है? f डॉट डी। फोर्स में होता है एम ए और डी। एम क्या है? किलोग्राम, एक्सेलरेशन है मीटर, और ये वाला मीटर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ये जूल होता है, सीजीएस में एर्ग होता है ना, एर्ग। तो एर्ग हमारे पास सीजीएस में किलोग्राम होता है, ग्राम मीटर होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर तो वही होता है, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड, या सेकंड -2 पर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। When body move against the force of friction in a horizontal plane, the work done by the body, the work done by the body, तो फ्रिक्शन तो नेगेटिव वर्क करता है, बट बॉडी तो अपना पॉजिटिव वर्क हमारे पास कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज पॉजिटिव हमारे पास। अगर फ्रिक्शन का वर्क पूछे वो तो फिर नेगेटिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सी बात हमारे पास ट्रू है?
विच ऑफ द फॉलोइंग, 1 अर्ग 1 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। यस, ये जो हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर, ये डाइन भी हमारे पास ही रहती है, ठीक है। तो डाइन सेंटीमीटर ये भी करेक्ट है हमारे पास। 1 अर्ग 10 की पावर -7 जूल होता है, तो ये रॉन्ग है। 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। सिर्फ एक करेक्ट है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन जूल एंड फुट पाउंड हमारे पास, तो 1 जूल 550, यस ये हमारे पास करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर which of the following is conservative field? Gravitational, electric, magnetic, all of the following are conservative field हमारे पास। The most common characteristic of all the conservative forces is that they all are, so ये हमारे पास क्या होते हैं, they are position dependent, ठीक है, position पे डिपेंड करते हैं। अच्छा 20, if the velocity is represented by v and displacement by x, then which of the following is not a conservative force? कौन सी हमारे पास conservative force नहीं है? नो 1/2 kx इलास्टिक वाली है ना, तो ये तो कंजर्वेटिव है, इलास्टिक स्प्रिंग। F इज इक्वल टू mg, ये ग्रेविटेशनल है, ये भी हमारे पास कंजर्वेटिव, के भी कंजर्वेटिव हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा। रेजिस्टिविटी फोर्स आर, रेजिस्टिविटी फोर्स जो है ना वो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क इज गिवन बाय, नो कंजर्वेटिव तो हाइट पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी हमारे पास पावर देता है, ठीक है। इफ यू वे 500 न्यूटन इन 5 सेकंड एंड यू कैन रन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर कंसिस्टिंग ऑफ 40 स्टेप ईच, व्हाट इज योर पावर? पावर क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क में हम ले लेते हैं mgh पर यूनिट टाइम। mg हमारे पास ये दे रहा है 500 न्यूटन, हाइट मुझे दे रहा है 40 स्टेप और 15 सेंटीमीटर, तो 40 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 40 10 400 और ऑलमोस्ट 600 सेंटीमीटर है, तो 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और टाइम कितना दे रहा है मेरे पास? 5 सेकंड दे रहा है। 9 5 6 कम 5 100 100 6 600, 600 वाट, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 25 है स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास पावर देता है। इफ वर्क इज डन एट रेट ऑफ 240 वाट मल्टीप्लाई मिनट बाय अ मशीन, इट्स पावर इज, इसकी पावर हमारे पास क्या होगी? नो पावर भी हमारे पास वही होगी, 240 वाट होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है 70 किलोग्राम एथलीट रन अपस्टेयर इन 4 सेकंड, द वर्टिकल हाइट ऑफ स्टेप फॉर इट्स पावर इज, पावर क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क में हाइट है तो mgh डाल दो डिवाइडेड बाय टी। मास कितना है? 70, g 10 है, h कितना है? 4.5 और टाइम क्या है? 4, तो ऑलमोस्ट 4 को मैं काट लेता हूँ ना, 70 10 700, 700 से थोड़ा ऊपर वाला आंसर ढूंढो, 770, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है 1 किलोवाट हार। 1 किलोवाट, किलो क्या होता है? 10 की पावर 3, और हार में क्या होता है? 3600 सेकंड होते हैं। नो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो जाएगा, या 3600 किलो जूल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, 3600 और ये किलो है। इफ अ मशीन डज 550 पाउंड पर सेकंड देन द पावर इज, पावर हमारे पास क्या होगी? सो ये हमारे पास 550 हॉर्स पावर, ठीक है ना कह रहा है इफ द मशीन डज 550 फुट पाउंड पर सेकंड, तो ये हमारे पास 746 वाट के बराबर है, ठीक है ये वाला। हीट एनर्जी डिसिपेटेड बाय 40 वाट बल्ब इन 1 हावर, सो एनर्जी किस तरह होती है? पावर मल्टीप्लाई टाइम, 1 हावर में 3600 सेकंड होता है ना, 40 मल्टीप्लाई 36 से करो, हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। 31 है 1 मेगावाट हावर इज इक्वल टू, मेगा में क्या होता है? 10 की पावर 6, हार में क्या है? 3600, नो 36 ना और 2 जीरो इसमें ऐड हो जाएंगे, 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक की बुक में हमारे पास लिखा हुआ है दैट इज 95%, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर और एक मेरे पास बैटरियों का भी ऑलमोस्ट हमारे पास 95% है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैज, फार्मूला कौन सा फार्मूला है हमारे पास? mgh भी हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अपना फार्मूला हो सकता है, तो जनरल फार्मूला हम डायरेक्ट किसी के लिए नहीं ले सकते, ठीक है। अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ राइफल इफ द राइफल रिकॉइल फ्रीली देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इज, दैट इज लेस देन दैट ऑफ बुलेट। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज मेड 3, क्योंकि इनइलास्टिक है ना, उसमें तो एनर्जी हमारे पास कंजर्व नहीं रहती, और जो काइनेटिक एनर्जी है मोमेंटम में है हमारे पास, तो वहाँ पे मास पे भी इन्वर्स है, ठीक है। तो इसका मास दिया है तो उसकी हमारे पास फिर काइनेटिक एनर्जी भी लेस देन दैट ऑफ बुलेट, ठीक है। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज मेड 3 टाइम एंड द वेलोसिटी बिकम
डबल देन द काइनेटिक एनर्जी। मास कह रहा है कि 3 टाइम है तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम हो जाएगी, वेलोसिटी कह रहा है कि डबल तो वो 4 टाइम हो जाएगी, 4 3 12 टाइम। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 36 है हमारे पास, A particle of mass m has momentum p, its kinetic energy p square divided by 2m। सिंपल फार्मूला है ये तो आप लोग को आना चाहिए। डी ऑप्शन हमारे पास। टू ऑब्जेक्ट p and q have same momentum, q has more kinetic energy if, क्योंकि p and q का मोमेंटम हमारे पास सेम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसका मास हमारे पास कम होगा, ठीक है। तो मास का तो इधर कम में कोई जिक्र नहीं है, फिर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं तो इसका वेलोसिटी हमारे पास ज्यादा होगी, फिर ये बात सही है, ठीक है। टू बॉडी विद काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ 4:1 मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर मासेस, मासेस के साथ तो इनवर्स है। अगर 4:1 काइनेटिक एनर्जी है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो मासेस का रिलेशन 1:4 हो जाएगा मेरे पास। नो डी ऑप्शन 838 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 है, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम हाफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी वेलोसिटी के साथ स्क्वायर है ना, अगर ये हाफ हो गई तो 1/4 हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। फिर 40 है कि फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्टेशनरी मास ऑफ 2 kg फॉर 4 सेकंड। द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वैसे हमारे पास होता है वर्क के बराबर होता है। वर्क में मैं डाल देता हूँ एफ डाल डी, ठीक है। नो, एफ और डी में मैं डाल देता हूँ 1/2 a t स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन तो इधर किसने नहीं दी, एफ 1/2, एक्सेलरेशन में मैं डाल देता हूँ f/m फार्मूला है, और टी स्क्वायर। अब इसमें पुट करो, फोर्स मेरे पास क्या था 6 1/2, f/m है, f मेरे पास 6 है, मास कितना है 2, और टाइम का 4 है ना, वो 16 हो जाएगा। ये 2 एकम 2 2 3 6, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 2 8 2 ने 16, 8 3 24, और 24 × 6 मेरे पास कितना देता है 144। बी ऑप्शन हमारे पास 40 में करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं। इससे जो आगे एमसीक्यूज है वो फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।